हेलो फ्रेंड। तो आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश फ्लुएंसी 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंग्लिश सब्जेक्ट का यह सब्जेक्ट इंग्लिश फ्लुएंसी 2 है, जो कि थर्ड सेमेस्टर का जेनरिक इलेक्टिव में यह सब्जेक्ट मिलता है, जो कि सभी यूजी कोर्सेज के लिए इस सब्जेक्ट को लाया गया है, जो कि रेगुलर और एनसी वेब और एसओएल के लिए, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, एग्जाम पर्पस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पैटर्न किस तरह से आते हैं। तो ये देख सकते हो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि यू हैड विजिटेड ए क्राउड मार्केट प्लेस फॉर दिवाली शॉपिंग, विल रिटर्निंग होम यू रियलाइज दैट योर मोबाइल फोन इज मिसिंग, फाइल एफ आई आर फॉर द सेम। जो कि ये एफ आई आर लिखने के लिए आया है, जो कि दिवाली का एक बहुत ही भीड़ भाड़ मार्केट प्लेस है, जैसे सदर बाज़ार में लगता है। और वहाँ पर अगर आपका मोबाइल गुम हो गया है तो उस पर एक एफ आई आर लिखने के लिए बोला गया है। इसके बाद इसी में लिखना दिया रहेगा और में कि फाइल अन एफ आई आर फॉर ए फॉरगेरी फर्जरी ट्रांजैक्शन डन ऑन योर डेबिट कार्ड, जो कि डेबिट कार्ड से या फिर एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो वो उसके लिए एफ आई आर लिखने के लिए दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिपेयर an RTI application on the number of public toilet and their working condition in your city। जो कि ये RTI एप्लीकेशन लिखने के लिए बारे में आया है, जो कि आपके सिटी में पब्लिक टॉयलेट के लिए और उसका कंडीशन के लिए पूछा गया है। इसके बाद इसी में और में आया है कि प्रिपेयर एन RTI एप्लीकेशन सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑन मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन अ स्कूल कैंटीन ऑफ योर सिटी। ये भी RTI के एप्लीकेशन लिखने के लिए आया है, जो कि स्कूल कैंटीन के बारे में लिखना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रिएट योर प्रोफाइल फॉर एनी वन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। जो कि कोई भी क्रिएट किया जाता है आईडी, फेसबुक आईडी या फिर ट्विटर आईडी या इंस्टाग्राम आईडी, तो वो क्या और कैसे उसको क्रिएट करते हैं उसके बारे में पूछा गया है। इसके बाद और में पूछा है इसी में इस क्वेश्चन में, यू हैव रिसेंटली कंप्लीटेड योर MBA डिग्री, क्रिएट योर प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। जो कि इसमें पूछा गया है कि आपने रिसेंटली में MBA डिग्री कंप्लीट कर चुके हो और अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल लिंक्डइन में बनाने के लिए किस प्रकार से आप अपना प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे, तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन में पूछा गया है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पासिव वॉइस। जो कि इसमें 12 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन का आंसर बताना है, जो कि पासिव वॉइस में दिया हुआ है। पासिव वॉइस इसका बनाना है। तो ये देख सकते हो। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ फ्लोइंग आइडियम एंड यूज देम इन मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ऑन एनी 5। जो कि 7 दिया हुआ है, इसमें से किसी 5 का सेंटेंस बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट छठा क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट ए रिव्यू ऑफ ए मूवी यू
हैव इंजॉयड वाचिंग रिसेंटली, जो कि आपने कोई भी रिसेंट में कोई भी मूवी देखा हो उसके बारे में पूछा गया है। इसके बाद और में लिखा है, और में पूछा गया है कि रिव्यू ए बुक फ्रॉम योर फेवरेट जेनर ऑफ बुक, जो कि किसी फेवरेट बुक के बारे में रिव्यू देना है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट एन इज एसे ऑन एडवर्टाइजिंग इट्स यूजेज एंड एबसेस, जो कि यह एडवर्टाइजमेंट के लिए बारे में पूछा गया है। इसके बाद और में इसी दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में, राइट एन एसे ऑन ट्रैवल इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, जो कि ये भी ऐसे के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट 10 टर्म्स ऑफ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स हैव जस्ट कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, जो कि 10 डायलॉग बोलना है जो कि आप अपने एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद क्या क्या बोलते हो, तो उसकी के बारे में यहाँ पर लिखना है। इसके बाद और में इसी में पूछा है कि राइट 10 टर्म्स ऑफ डायलॉग बिटवीन ए स्टूडेंट एंड टीचर अबाउट हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, जो कि इसमें पूछा गया है कि 10 डायलॉग लिखना है जो कि स्टूडेंट और टीचर के बारे में के बीच हुआ स्पोकन इंग्लिश के बारे में लिखना है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन में पूछा गया इसी में 9वां क्वेश्चन में कि राइट ए लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ योर हाउसिंग सोसाइटी, जो कि इसके बाद कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ पार्किंग स्पेस इन योर सोसाइटी एंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रेसिडेंट, जो कि ये पार्किंग के बारे में लिखना है। अपने घर के सोसाइटी के अध्यक्ष को लेटर लिखना है। इसके बाद इसी में और में पूछा गया है कि राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑन द नेसेसिटी ऑफ पब्लिक पार्क्स इन अ क्राउड सिटी लाइक दिल्ली, जो कि दिल्ली जैसे शहर में पब्लिक पार्क में बहुत सारी हल्ला होता है, तो उसी के बारे में अपने म्युनिसिपल कमिश्नर को एक लेटर लिखना है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि गिव ए डिटेल इंट्रोडक्शन टू द सेंट्रल प्रोटागोनिस्ट ऑफ ए बुक दैट यू हैव रिसेंटली रीड, जो कि आपने किसी बुक को रिसेंटली में पढ़ा हो उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद और में इसी पूछा है 10वां क्वेश्चन में, जो कि राइट ए ब्लॉग ऑन हेल्थ एंड फिटनेस, जो कि हेल्थ और फिटनेस के बारे में एक ब्लॉग लिखना है। तो इस प्रकार से इंग्लिश फ्लुएंसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर से मिलते हैं कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या क्वेश्चन को लेकर। तो जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाले क्वेश्चन की जानकारी आपको तुरंत से तुरंत पहुंच सके। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।